सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ दिन प्रतिदिन का अपडेट लेकर आते हैं। तो इससे पहले हमने 1 मार्च और 2 मार्च का अपडेट किया था और आपको पता ही है कि हम 2 दिनों का अपडेट एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हमारा जो अपडेट है वो 3 मार्च और 4 मार्च का रहेगा। 3 मार्च और 4 मार्च को पूरे दिन क्या क्या घटनाएं हुई वो हम देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहाँ की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को जीआई टैग का दर्जा मिला है। ये जो चांदी तारकशी है इसको जीआई टैग का दर्जा मिला है। तो कहाँ की है ये उड़ीसा की है, उड़ीसा के कटक की। और इसने 2021 में नामांकन किया था इसके लिए कि भाई हमको हमारी जो ये चांदी तारकशी इसको जीआई टैग दिया जाए। आगे है संशोधित जियो पारसी कार्यक्रम और अवस्था पहलवी भाषा केंद्र का शुभारंभ किसने किया है। तो ये किया है केंद्रीय जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी ने। आगे चलते हैं, किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फिर से बहाल की जाएगी। तो ये जो बहाल की जाएगी ये तेलंगाना में की जाएगी। जी रेवंत रेड्डी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। आगे है फिलेटी टेओ को किस देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। जो फिलेटी टेओ है इनको तुवालू जो देश है उनका नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है या बनाया गया है। तो ये भी कई बार नियुक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल के। आगे है विश्व श्रवण दिवस कब मनाया गया। तो हम 3 मार्च और जो 4 मार्च का अपडेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 मार्च और 4 मार्च को जो दिवस मनाए जाते हैं उनकी भी जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। यदि आपको दोबारा इसको सुनना है या आप किसी कॉपी पर लिख भी सकते हैं तो इसको वीडियो को पॉज करके रोक करके। तो विश्व श्रवण दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस यानी जंगली जो जानवर हैं उनके ऊपर ये दिवस मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 3 मार्च को। आगे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2024 क्या है, कब मनाया गया। तो ये मनाया गया 4 मार्च को। आगे चलते हैं, सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। तो सीमा सुरक्षा बल की जो पहली महिला स्नाइपर हैं वो बनी है सुमन कुमारी। कौन बनी है? सुमन कुमारी। ये हैं हिमाचल की रहने वाली, मंडी की, हिमाचल में जो मंडी है वहाँ की ये रहने वाली हैं। और ये सुमन कुमारी पहली महिला स्नाइपर बन गई हैं बीएसएफ की। आगे है ओशन ग्रेस नामक ASTDS ट्रक का उद्घाटन किसने किया। तो ये किया है सर्बानंद सोनोवाल ने। और ये ओशन ग्रेस का निर्माण किसने किया है? ये किया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। और ये ट्रक है ASTDS। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ किया है। तो ये किया है नई दिल्ली में। ठीक है, आयुष का मतलब आप लगा लीजिए कि ये स्वास्थ्य से संबंधित होगा। ये एम्स में आरंभ किया जाएगा इनका। आगे है ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये जो ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट है ये UNEP के द्वारा जारी की जाती है। इसका पूर्ण रूप क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ? नैरोबी केन्या में। ठीक है, आगे चलते हैं। अदिति योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। जो अदिति योजना है वो रक्षा क्षेत्र से संबंधित है और इसका क्रियान्वयन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। आगे चलते हैं। 4 दिवसीय लाइट हाउस फोटो प्रदर्शनी कहाँ पर शुरू हुई। तो ये लाइट हाउस फोटो प्रदर्शनी शुरू हुई है जो नई दिल्ली में शुरू हुई है। और कितने दिन की है ये? 4 दिन की। आगे चलते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग 2024 में कौन सा देश है जो शीर्ष स्थान पे रहा, किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये भारत को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आगे रक्षा मंत्रालय ने कहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। तो रक्षा मंत्रालय ने एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी हैदराबाद में दी है। ठीक है, आगे है कौन सा देश नाटो का 32वां सदस्य देश बनेगा। इस देश ने अपनी जो आवेदन किया था शामिल होने के लिए इसको स्वीकार कर लिया गया है। तो ये 32वां देश बन जाएगा नाटो का। ये कौन सा देश है? स्वीडन। आगे किस बैंक ने 0.88 मासिक निश्चित दर पर स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन लॉन्च किया है। यानी किसी को गोल्ड लोन लेना है तो मासिक गोल्ड लोन तो वो 0.88% की दर से ले सकता है। तो ये किस बैंक ने लॉन्च किया? ये किया है कोटक बैंक ने। आगे विश्व इंजीनियरिंग दिवस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब मनाया जाता है। तो ये विश्व इंजीनियरिंग दिवस ये भी 4 मार्च को मनाया जाता है।
आगे गूगल की डीप माइंड टीम ने किस उद्देश्य से जीनी क्या है, एक एआई मॉडल है जो टेक्स्ट और इमेज को पढ़कर उसका क्या बनता है, वीडियो बनाता है। तो ये किससे संबंधित है, ये वीडियो गेम से संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो गेम बना देता है ये टेक्स्ट और इमेजेस को पढ़कर, जीनी। और ये क्या है, एक एआई मॉडल है। आगे है जूस जैकिंग क्या है। जूस जैकिंग अखबारों में रहा, खबरों में चला है। तो ये क्या है, एक साइबर अटैक है, यानी ऑनलाइन फ्रॉड करना। आगे किस देश की संघीय संसद ने पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना है। तो किस देश की संसद ने माना, ये बेल्जियम की संसद ने। किसको, पारिस्थितिकी संहार को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना है, यानी ये बहुत बड़ा अपराध है। आगे भारत के मुख्य न्यायाधीश वी.वाई. चंद्रचूड़ ने किस अधिकार पर चिंता व्यक्त की है। तो वी.वाई. चंद्रचूड़ जो भारत के सुप्रीम कोर्ट हैं उनके अभी मुख्य न्यायाधीश हैं, और इन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अनुच्छेद जो 21 के अंतर्गत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है कहीं ना कहीं, और सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। आगे है विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो इसका सम्मेलन का आयोजन हुआ वो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है, आगे तामस सुल्योक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो तामस सुल्योक जो वो हंगरी के राष्ट्रपति बने हैं, हंगरी। आगे है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के कौन से प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो जो शहबाज शरीफ हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, पार्टी से उनका संबंध है, और इन्होंने जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने, 24वें प्रधानमंत्री बने। ठीक है, नवाज शरीफ की जो पुत्री है मरियम शरीफ, वो भी प्रधानमंत्री बनी बलूचिस्तान की। आगे चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने एस चोकलिंगम को किस राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। तो जो इलेक्शन कमीशन है इसने एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है। आगे चलते हैं, आगे है बी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो इनका संबंध किस खेल से था। तो इन्होंने जो संन्यास की घोषणा की, इनका संबंध जो है बैडमिंटन से। ठीक है, ये बैडमिंटन खेलते थे। आगे रीशा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। रीशा कई बार पूछ लेते हैं परीक्षाओं में कि इसको जीआई टैग मिला है तो ये कौन से राज्य से संबंधित है या फिर ये है क्या। ठीक है, तो रीशा क्या है, एक पोशाक है, आदिवासी पोशाक, और ये किस राज्य की है, ये त्रिपुरा राज्य की है। इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, यार्स मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई किस देश द्वारा एक विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये जो यार्स मिसाइल है इसका जो आविष्कार है या इसको किस देश ने बनाया है, किस देश ने इसका निर्माण किया है। तो इसका क्या है, रूस ने। ठीक है, रूस यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है तो रूस जो अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा हुआ है। ये 10,000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। आगे चलते हैं, खबरों में रहा MH-60R सीहॉक क्या है। तो ये जो है ये ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर का समुद्री संस्करण है, और भारत इसे जो है अमेरिका के सहयोग से विकसित कर रहा है, बना रहा है। आगे चलते समाचारों में देखी गई इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य से संबंधित है। तो ये जो इंदिराम्मा आवास योजना है ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है, और इसमें क्या होगा कि जो बेघर है यानी जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है उसको जमीन की जगह देकर 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपनी बना ले, और यदि किसी के पास ज़मीन है और घर नहीं है तो उसको भी 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना घर बना ले। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो जाने से पहले लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो और वो भी कुछ लाभ उठा पाएँ। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आएगी, घंटी भी ज़रूर बजाएं ताकि हम आगे जो भी अपडेट दें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपडेटेड रहें हमारे द्वारा दी गई जानकारी से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।